नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग महिलाओं के स्वास्थ्य पे चर्चा करेंगे। महिलाओं के स्वास्थ्य को अगर देखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है गर्भ अवस्था में महिलाओं की देखभाल। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज के समय में जो भी नई गर्भवती महिलाएं होती हैं वो अपने गर्भावस्था को लेकर ज़्यादा परेशान होती हैं और उनकी देखभाल कैसे करें। इसी के लिए आज हमारे बीच में एक प्रख्यात महिला डॉक्टर उपलब्ध हैं। इनसे इस विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। इसमें सबसे पहले मैडम अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर रूमा सरकार बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद पर कार्यरत हूँ। मैडम, अगर ये चीज़ देखें कि कोई भी महिला को कैसे पता चलेगा कि वो गर्भवती है? कोई भी महिला अपना पीरियड मिस करती है, मिस करने का मतलब है कि जब उसे अगर रेगुलरली पीरियड आ रहे हैं और अभी इस बार वो पीरियड उसको नहीं आए, 1-2 दिन या 4 दिन जो भी है, अगर उसने मिस कर दिया, पीरियड नहीं आया, तो उसे इसकी जांच करानी चाहिए। वो अपना एक सिंपल सा प्रेगनेंसी टेस्ट किट आता है जिसे वो लेकर खुद भी अपना जांच यूरिन से, अपने पेशाब से वो जांच कर सकती है कि उसमें वो प्रेग्नेंट है। कि अगर 2 लाइन आता है तो इसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट है, और अगर सिंगल लाइन है इसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो वो अपना स्वयं भी इसमें बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, जांच करा सकती है। मैम, एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक मिथ है कि गर्भकाल 9 महीने का होता है और मेडिकल टर्म में ये 9 महीने 7 दिन का कहा जाता है। तो ये क्या है? एक्चुअली अगर हम जेस्टेशनल पीरियड की बात करते हैं, महिला में, पशुओं की बात नहीं ना करें, तो अगर महिलाओं की जेस्टेशनल पीरियड की बात करते हैं तो ये जो है वो टोटल होता है। और 40 वीक्स को अगर हम डिवाइड करते हैं कैलेंडर मंथ्स में और डेज में, तो 9 मंथ 7 डेज का होता है। और अगर केवल डेज की बात करें तो 280 डेज का ये पूरा जेस्टेशनल पीरियड होता है। पहले जो 3 हफ्ता होता है उसमें महिलाओं को विशेषकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, या हम जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, उन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो पेशेंट्स होते हैं उनको परेशानियां, अमूमन जो परेशानियां होती हैं वो नोज़िया वॉमिटिंग की होती है, चक्कर आना होता है, या फिर कोई पेशेंट अगर उसको पेट में दर्द हो रहा है या उसको ब्लीडिंग की अगर शिकायत है, तो ये जो चीज़ें हैं उसको लेके पेशेंट परेशान भी होते हैं और उसके अलग अलग परेशानियों का कारण भी होता है। अगर नोज़िया वॉमिटिंग है तो ये तो अमूमन प्रेगनेंसी के सिम्टम्स ही होते हैं, और उसमें पेशेंट जो है वो अगर उसको नोज़िया वॉमिटिंग है तो अगर सिंपल ये है तो वो सुबह उठ के मॉर्निंग आवर्स में ही जो है वो सूखे बिस्किट्स, रस्क, ये सब लेना चाहिए। अमूमन तला भुना चीज़ें नहीं खानी चाहिए पेशेंट को। और उसके बाद अगर उसको एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है तो वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह ले सकती हैं। उसके लिए ड्रग्स वगैरह हैं, एंटी एमेटिक्स, वो ले सकती हैं उसके लिए। और अगर जो रिस्क है उसको ब्लीडिंग, अगर कभी उसको प्रेगनेंसी में, हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में कभी अगर प्रेग्नेंट पेशेंट है तो उसको पीरियड जो है वो पूरे 9 महीने नहीं आते हैं। अगर उसको शुरू के 3 महीने में कभी भी अगर उसको ब्लीडिंग भी हो रही है, तो अगर स्पॉटिंग भी है, ब्लीडिंग भी है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये अबॉर्शन, क्योंकि अबॉर्शन के ये सिम्टम्स हैं। अगर ये ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को तो आपको इसके लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कि हो सकता है ये थ्रेटेंड अबॉर्शन हो, मीन्स कि अभी अबॉर्ट पूरा नहीं किया है मगर ये आपको साइन बता रहा है कि अबॉर्शन हो सकता है। तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और उससे सलाह लें। ऐसे समय पे मुख्यतः क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि ये अबॉर्शन की स्थिति ना पैदा हो? देखिए, अगर प्रिकॉशन की बात करते हैं तो हम यही कह सकते हैं कि हम लोगों के जो बुज़ुर्ग हैं वो भी, आप लोग अब घर के महिलाओं के जो महिलाएं अपने बुज़ुर्गों से ही जो सलाह ले लेती हैं, वो अपने बुज़ुर्ग ही बताते हैं कि आपको भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, सीढ़ियों पे नहीं चढ़ना चाहिए। और इवन ये कह सकते हैं कि आप इस दौरान में आपको एब्स्टिनेंस के साथ में रहना चाहिए, हस्बैंड सेक्सुअल रिलेशन में नहीं रहना चाहिए, ये क्योंकि ये जो है ये इंड्यूस करता है अबॉर्शंस को। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको एब्स्टिनेंस अगर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये कहें कि चौथे से छठे महीने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
सेकेंड ट्रिमेस्टर में अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड ट्रिमेस्टर ये पूरे 9 मंथ्स की ड्यूरेशन में सेकेंड जो ट्रिमेस्टर होता है वो सबसे सेफ माना जाता है। ये ट्रैवल भी आप फर्स्ट ट्रिमेस्टर और सेकेंड थर्ड ट्रिमेस्टर में ट्रैवलिंग भी अलाउड नहीं होता है, पेशेंट तो करते ही हैं बट वो एक अनसेफ पीरियड होता है। सबसे सेफ पीरियड जो होता है वो सेकेंड ट्रिमेस्टर होता है, दैट इज 4 to 6 मंथ्स। ये जो है सबसे सेफ पीरियड होता है सेकेंड ट्रिमेस्टर। इस समय हम ट्रैवल भी कर सकते हैं, इस समय हम जो है रिलेशन भी बनाएंगे तो सेफ ही रहेगा, बहुत ज़्यादा उसमें अनसेफ चीज़ें नहीं, डेंजर चीज़ें नहीं होती हैं, डेंजरस नहीं। और 7वें से और 9वें महीने में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? 7 से 9वें महीने में भी जो है वो प्री टर्म लेबर में जाने के चांसेस होते हैं। अगर आप सेफली, मतलब सेफली का सेंस है कि ट्रैवल करते हैं या कुछ भारी सामान उठाते हैं, जो चीज़ बातें हो रही हैं, तो ये सब ये जो पीरियड होता है ये रिस्की पीरियड होता है। जो लास्ट ट्रिमेस्टर है ये भी रिस्की पीरियड होता है। इसमें प्री टर्म लेबर में पेशेंट के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब समय से पूर्व ही बच्चे की डिलीवरी हो जाना। तो इसमें भी आपका ये प्रिकॉशन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको जो प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवलिंग या रिलेशनशिप ये सब चीज़ें नहीं स्थापित करनी चाहिए। अक्सर ये देखा गया है और अपना खान पान पे आप सुधार रखें, बाकी अपनी जो रेस्ट। एक बात और रह गया कि अक्सर ये देखा गया है कि बहुत लोग कहते हैं कि 7वें महीने में डिलीवर्ड हो जाना, जिसको हम लोग की बोलचाल की भाषा में कहते हैं 7 मासू बच्चा,